अंडे को फ्राई करने वाली बिल्डिंग से लेकर 7,500 बिटकॉइंस कचरे में फेंकने तक, आज आप जानेंगे तारीख की सबसे महंगी गलतियां। अनजाने में इंसान से गलतियां होती रहती हैं, लेकिन चंद गलतियां होती तो बहुत छोटी हैं, लेकिन उनका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। आज आप जानेंगे तारीख की वो गलतियां जिनकी वजह से करोड़ों नहीं अरबों रुपयों का नुकसान हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 6, वीडियो डीवीडी के दौर में ब्लॉकबस्टर कंपनी मूवीज की डीवीडीज और सीडीज बेचने की बहुत मशहूर कंपनी हुआ करती थी। आज से 20 साल पहले ब्लॉकबस्टर कंपनी को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मरतबा नेटफ्लिक्स खरीदने का मौका मिला था, जिसको ब्लॉकबस्टर ने ठुकरा दिया। नेटफ्लिक्स कंपनी उस वक्त डीवीडीज रेंट पे दिया करती थी, जो $50 मिलियन यानी 37 करोड़ रुपयों में उस वक्त सेल हो रही थी। नेटफ्लिक्स को ना खरीद कर ब्लॉकबस्टर को ये गलती बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि आज नेटफ्लिक्स की टोटल वैल्यू $20 बिलियन है, जो 1500 अरब रुपए बनते हैं, और ब्लॉकबस्टर कंपनी आज कहीं नजर नहीं आती। नंबर 5, 2009 में जब बिटकॉइन पर लोग भरोसा नहीं करते थे, उस वक्त यूके के एक आईटी वर्कर जेम्स हॉवेल्स ने अपने लैपटॉप में 7,500 बिटकॉइंस माइन करके रख दिए। क्योंकि उस वक्त उन बिटकॉइंस की कीमत 1 सेंट भी नहीं थी, इसलिए उसने वो बिटकॉइंस अपने लैपटॉप में ही सेव करके रख दिए। जब वो अपना लैपटॉप बेच रहा था तो उसने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव निकाल के रख ली कि शायद कभी उसको अपने बिटकॉइंस बेचना पड़ जाए। 3 साल बाद अपने घर की सफाई करते वक्त उसने गलती से वो हार्ड ड्राइव कचरे में फेंक दी। जेम्स को इस बात का तब अंदाजा हुआ जब 2017 में एक बिटकॉइन की प्राइस $17,000 हो गई थी, और आज 2021 में एक बिटकॉइन की प्राइस $27,000 है। यानी अगर जेम्स वो गलती ना करता तो आज जेम्स $202 मिलियन यानी 1500 करोड़ रुपयों का मालिक होता। नंबर 4, हॉलीवुड मूवी हेटफुल 8 में कई सीन ऐसे थे जो देखने में रियल लगते थे, और वाकई वो थे भी रियल। शूटिंग के दौरान जिन चीजों का भी नुकसान होना था वो पहले से फेक बनाई गई थी, ताकि कम से कम नुकसान किया जा सके और सीन रियल भी लगे। लेकिन फिल्म के एक सीन में कर्ट रसल को एक गिटार उठाकर उसको पिलर पर मार कर तोड़ना था। उसने वही किया जैसा उसका सीन था, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि ये गिटार 145 साल पुराना था, जो मार्टिन गिटार म्यूजियम से सिर्फ शूटिंग के लिए रेंट पर लिया गया था। कीमत की बात की जाए तो ये गिटार प्राइसलेस था। फिल्म डायरेक्टर कर्ट रसल को बताना भूल गया था कि तोड़ा जाने वाला गिटार नकली नहीं है। नंबर 3, कीबोर्ड पर टाइपिंग करते वक्त तो हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन सिर्फ एक बैक स्पेस प्रेस करके हम अपनी गलती ठीक कर लेते हैं। ऐसी ही एक टाइपो मिस्टेक 2005 में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में एक ब्रोकर से हुई। ये कंपनी जापान की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है। उस ब्रोकर ने अपने क्लाइंट के 6,10,000 शेयर्स $1 के हिसाब से सेल कर दिए, और बदकिस्मती से स्टॉक कंपनी ने उसका ऑर्डर एक्सेप्ट भी कर लिया। 2 सेकंड बाद वो अपना सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उसको 6,10,000 शेयर्स $1 पर नहीं, बल्कि एक शेयर $6,10,000 के हिसाब से बेचना था। सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से उस कंपनी को $250 मिलियन यानी 1875 करोड़ रुपयों का नुकसान हो गया। नंबर 2, 2013 में लंदन में एक बिल्डिंग बनाई गई जो वॉकी टॉकी बिल्डिंग के नाम से फेमस हो गई, क्योंकि उसकी शेप एक वॉकी टॉकी से मिलती जुलती थी। इस बिल्डिंग को बनाने में $270 मिलियन यानी 2025 करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ। लेकिन बिल्डिंग के डिजाइन में एक ऐसी गलती थी जिसका अंदाजा आर्किटेक्ट्स को बिल्डिंग तैयार होने के बाद तब हुआ जब इलाके के लोगों में एक अजीब हलचल मचना शुरू हो गई। इस बिल्डिंग के करीब पार्क्ड गाड़ियों का प्लास्टिक गल जाता था, पास मौजूद दुकानों के फ्लोर मैट जल जाते थे, और लोग दिन के टाइम पर इस बिल्डिंग को देख ही नहीं सकते थे, क्योंकि बिल्डिंग के कर्व्ड शेप और उस पर लगे ग्लास ने सूरज की रोशनी को ट्रिपल करके रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया था। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से आग लगती है, ऐसा ही इफेक्ट इस बिल्डिंग की वजह से हो रहा था। रोशनी इतनी गर्म होती थी जो एक अंडे को भी फ्राई कर सकती थी। आखिरकार बिल्डिंग के मालिकान को लोगों के नुकसान की कंपनसेशन तो देनी ही पड़ी, साथ में बिल्डिंग की पूरी एक साइड पर सनशेड भी लगवाना पड़े। और अब नंबर 1, फ्रेंच रेलवे कंपनी SNCF ने 2014 में हाई स्पीड ट्रेन्स बनवाने का ऑर्डर दिया, जिसके लिए उन्होंने $15 बिलियन खर्चा कर डाला, जो तकरीबन 1125 अरब रुपए बनते हैं।
लेकिन ऑर्डर करते वक्त उन्होंने एक ऐसी छोटी गलती कर दी जिसका अंदाजा फ्रेंच रेलवे कंपनी के किसी भी मुलाजिम को ना हुआ। उनको उस गलती का अंदाजा तब हुआ जब पहली ट्रेन तैयार होकर प्लेटफॉर्म पर पहुंची, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पर फिट नहीं आ रही थी। पहले तो स्टाफ को लगा कि शायद प्लेटफॉर्म छोटा है, लेकिन बाद में अंदाजा हुआ कि ट्रेन का साइज ही बड़ा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तमाम तैयार होने वाली ट्रेन का साइज यही रखा गया था जो फ्रांस के टोटल 1300 रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर फिट नहीं आ सकती थी। तहकीकात में पता चला कि साइज मैयर करते वक्त एक छोटी सी गलती ने फ्रेंच रेलवे कंपनी को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। आखिरकार मजबूर होकर तमाम 1300 रेलवे स्टेशंस के प्लेटफॉर्म्स को छोटा करवाया गया, जिसमें 412 करोड़ रुपए खर्च हो गए।